दोस्तों, मैं हूं गणेश अंगज। मंगल केशव के ट्रेंड इज माय इवोल्यूशन के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियोस के जरिए हम आपको बताते हैं कि बीता हफ्ता कैसा रहा और अगला आने वाले हफ्तों में अपना मार्केट कैसा रह सकता है और अपनी रणनीति उस दिनों में क्या होनी चाहिए। आज है गुरु पूर्णिमा का दिन। जानकारी किताबों से मिलेगी मगर सही गलत का ज्ञान तो गुरु से ही मिलेगा। माता पिता, मार्केट, जिंदगी सहित मुझे सिखाने और काबिल बनाने वाले सभी गुरुओं को चरणों में मेरा वंदन है। जीवन भर शिष्य बनकर सीखता रहूं, ऐसा आशीर्वाद आप सभी से मिले। गुरु पूर्णिमा के शुभ दिवस पर आप सभी को शुभकामनाएं। आइए शुरू करते हैं कि लास्ट हफ्ते के दिए गए इंडेक्स कॉल की। निफ्टी में हमने नीचे में 10,193 पे क्लोजिंग बेस शॉर्ट कॉल दिया था और ऊपर में 10,360 पे क्लोजिंग बेस बाय कॉल दिया था। सोमवार को 29 जून को निफ्टी ने 10,156 का लो किया और वो अपने सपोर्ट्स के ऊपर ही बंद दिया। नेक्स्ट डे मंगलवार को वापस उसने डेज लो किया 10,185 का और वापस हमारे जो सपोर्ट था 10,193 का उसके ऊपर ही बंद दिया, यानी कि अपना जो शॉर्ट कॉल था वो ट्रिगर हुआ ही नहीं। दूसरी तरफ बुधवार को निफ्टी ने हाई किया 10,430 का और क्लोज हुआ 10,393 पे, मतलब अपने रेसिस्टेंस के ऊपर जो था 10,360 का। यहाँ पे हमने आपको न्यूज वायर के द्वारा अपडेट भी किया था कि वीकली बाय कॉल एक्टिवेट हो चुका है और शुक्रवार को ही अपना दिया हुआ टारगेट भी अचीव हो गया जो था 10,600 का। एग्जैक्टली 10,605 का हाई किया निफ्टी ने शुक्रवार को। तो इस हफ्ते हमने कुल 200 पॉइंट का मुनाफा बुक किया है इंडेक्स कॉल पे। इसे कहते हैं पावर ऑफ रेसिस्टेंस। अब आप देखते हैं आने वाले दिनों में हफ्ते में अहम ट्रिगर क्या होंगे। 6 जुलाई सोमवार को विप्रो के एमडी और सीईओ अपना नया पद संभालेंगे। 8 जुलाई को आदित्य बिरला फैशन का राइट इश्यू लॉन्च होगा और 9 जुलाई को अप्रैल आईआईपी के आंकड़े आने वाले हैं। अगले हफ्ते की बात करें तो ओवरऑल ग्लोबल मूड माहौल अब तक तो ठीक है और हमारे बाजारों का मूड भी बहुत बढ़िया है। अगले हफ्ते की इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो बन के आ रहा है वो है 10,450 का फ्यूचर लेवल। ये अभी निफ्टी के लिए मजबूत सपोर्ट का काम करेगा और ऊपर में 10,665 एक स्पॉट लेवल्स का रेसिस्टेंस का काम करेगा जो आगे आने वाले दिनों में इसके ऊपर हमें 10,900 तक का बढ़ने की कोशिश हो सकती है, बशर्ते कि ग्लोबल मार्केट साथ दे। बैंक निफ्टी थोड़ा ढीला है। एक बार 22,300 के ऊपर अगर क्लोजिंग मिलती है तो बैंक निफ्टी में हमें 22,700 तक की दौड़ लगाते हुए दिखा सकता है। दूसरी तरफ बैंक निफ्टी में 20,800 का एक मजबूत सपोर्ट है, वो हमेशा की तरह काम करेगा कुशन का और वहां पर खरीदारी भी आएगी और सपोर्ट भी। इसके अलावा जैसे कि मैंने लास्ट 2 हफ्तों में आपको बताते आ चुका हूं कि इस रेंज के बाहर मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में भरपूर एक्शन है, अच्छी खरीदारी है, खास करके कैश स्टॉक्स में दमदार तेजी है। सेक्टर स्पेसिफिक बाजार बहुत ही मजबूत है। कैश फ्लो जो है वो मार्केट में लगातार आ रहा है और मुझे नहीं लगता कि कोई चिंता करने की बात है। अगर बाजार का कोई मूड माहौल कोई बदलेगा तो कोई खराब खबर, अदरवाइज टेक्निकल लेवल पे और मोमेंटम के हिसाब से बाजार बिल्कुल सेट है। सिर्फ कोई खराब न्यूज ने मूड बिगाड़ा तो अलग बात है, बाकी तो कहीं कोई चिंता की बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं टेक्निकल सेगमेंट पर जो निफ्टी का चार्ट क्या कह रहा है। निफ्टी में डेली आरएसआई बुलिश जोन में है, साथ में वीकली आरएसआई भी न्यूट्रल से बुलिश जोन में आते दिख रहा है और दूसरी तरफ डेली प्राइस रेट ऑफ चेंज इंडिकेटर भी पॉजिटिव टेरिटरी में है, बट वो पॉजिटिव टेरिटरी में होते हुए भी कमजोरी का एक प्रारंभिक संकेत दिखाई दे रहा है। इसके चलते हमें दोनों तरफ के ट्रेंड के मौके मिल सकते हैं आने वाले हफ्तों में। तो निफ्टी स्पॉट लेवल के हिसाब से बाय करना है 10,665 के ऊपर क्लोजिंग बेस, उसका टारगेट रहेगा 10,880 का और स्टॉप लॉस रहेगा 10,480 का। नीचे में निफ्टी फ्यूचर लेवल में शॉर्ट करना है 450 के नीचे क्लोजिंग बेस और टारगेट रहेगा 10,250 का और स्टॉप लॉस रहेगा 10,630 का। आगे बढ़ते हैं वीकली स्टॉक सेगमेंट पर। लास्ट वीक हमने आपको बाय रिकमेंडेशन दिया था एचडीएफसी बैंक पे जो कि अचीव हो चुका है। 1,040 पे ओपन हुआ और 1,111 का हाई किया, तो कुल मिला के इसमें आपको 6% का रिटर्न्स मिला है लास्ट वीक। अगले हफ्ते के लिए हमें आपको बाय रिकमेंड दे रहे हैं इमामी इंडस्ट्री पे जो है 229 का भाव। 229 पे आपको इमामी इंडस्ट्री बाय करना है, स्टॉप लॉस लगाने 212 का
और ऊपर में इसका टारगेट जो रहेगा वो रहेगा 250 का। एक्चुअली इमामी इंडस्ट्री पे हमने इसके पहले भी 207 पे बाय कॉल दिया था हमारे न्यूज वायर पे हमारे एग्जिस्टिंग क्लाइंट को, जो 230 का टारगेट दिया था वो अचीव हो चुका है। ये हमारा दूसरा कॉल है इमामी इंडस्ट्री पे। आशा करता हूं ये पूरी इंफॉर्मेशन आप सभी को अगले हफ्ते के लिए एक फायदेमंद साबित हो। मिलते हैं अगले रविवार को। धन्यवाद।